अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बहुत ही प्यारे से और सिंपल से ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसकी कटिंग भी मैं साथ ही बता देती हूँ आपको, बहुत ही इजी है। इसकी चौड़ाई मैंने जो ली है 17 इंचज़ है। जितनी कपड़े की चौड़ाई थी मैंने उतनी ही ले ली है और ये स्मॉल साइज़ के लिए है, ठीक है। और ट्राउज़र की जो लेंथ आपने लेनी है, जितनी आपके ट्राउज़र की पूरी लेंथ होगी रेडी की, आपने उतना ही ये कपड़ा काटना है। एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए कपड़ा आपने नहीं काटना, ठीक है। उसमें से इलास्टिक वगैरह जो है वो फोल्ड हो जाएगी और नीचे इसके एक्स्ट्रा पट्टी लगती है, उससे वो लेंथ जो है वो कवर हो जाएगी। सबसे पहले फोल्डिंग के लिए मैंने 2 इंचज़ पे निशान लगा दिया है, जो कि इलास्टिक का कपड़ा होता है। वो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा रफली फ़ोल्ड कर लिया है। अभी उससे नीचे आपने जो आपकी म्यानी होती है या आसन होती है उसको मेज़र करना है। मैं लूँगी 12 इंचज़, स्मॉल साइज़ के लिए 12 इंचज़ बिल्कुल ठीक है। तो जितनी आपकी आसन होगी उतना ही आपने निशान लगाना है, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा भी आपने नहीं लेना। और फिर 2 इंचज़ आपने अंदर की तरफ करके ये देखिए इस तरह से निशान जब लगाया है और फिर इसी तरह से इसको गुलाई देनी है। अब मैं आपको मेज़र करके भी दिखा देती हूँ कि हमने 12 इंचज़ पे ही निशान लगाया था। जब हम इसको गुलाई देते हैं म्यानी की तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो फिर आपको मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें ही वो ईज़िली कवर हो जाता है। लेकिन इसका यही है कि आपको म्यानी का साइज़ जो है ना बिल्कुल ठीक पता होना चाहिए, फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी आगे जाके भी, या कोई भी ट्राउज़र आपने कट करना हो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 1.5 इंच में मैंने निशान लगाया है इसकी जो बंद साइड है उस तरफ, नीचे की तरफ से। और इस निशान को आपने तिरछा करते ऊपर लेते जाना है और इसको आगे जाके मिला देना है। ये देखिए इस तरह से नीचे से ये 1.5 इंच के फासले पे था, ऊपर जाके ये तंग होता गया है और फाइनली ये हिप के पास जाके बंद हो गया है, ठीक है। अभी इसका जो पांचा है मैंने रेडी रखना है 6 इंचज़। तो जितना आपने रेडी रखना हो उतने पे आपने निशान लगाना है और उस निशान से आपने 4 इंचज़ एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपने 7 इंचज़ रेडी पांचा चाहिए है आपको, तो फिर आपने 4 इंचज़ एक्स्ट्रा और देना है, जो कि 11 इंचज़ हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर इस तरह से म्यानी से लेके पांचे तक आपने निशान लगा देना है और इसकी कटिंग कर देनी है। कोई एक्स्ट्रा मार्जिन मैं नहीं छोड़ रही, ऑलरेडी जो 4 इंचज़ लिया है उसी में ही सब कुछ कवर हो जाएगा। अभी इसकी कटिंग कर देनी है, ये देखें जी। और जो दूसरी साइड थी वहाँ से भी आपने सेम इसको ऐसे ही काट देना है। यहाँ तक जो कपड़ा था एक्स्ट्रा वो निकालना है और उसके बाद आपने बस इसको मिडल से काट देना है, ताकि ये 2 पीसेस हो जाएं सेपरेट सेपरेट, ठीक है। इस तरह से उसके बाद अभी क्या करना है कि इसकी सिलाई करनी है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप फ्रंट और बैक जो है वो छोटी क्यों नहीं रखती। तो वो मैंने अपने लिए ही सिलाई करने होते हैं, मुझे कितना मसला नहीं होता। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने बैक को बड़ा नहीं रखना तो आप फ्रंट को डीप कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इजी ऑप्शन है मेरे ख्याल में। तो आपने तकरीबन 1.5 इंच तक फ्रंट को डीप करना है, बैक को आप रहने दें, क्योंकि जब आप बैक को करेंगे और बिगनर्स होंगे तो फिर आपको फ़ोल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आप फ्रंट को ही डीप करेंगे तो फिर आपको फ़ोल्ड करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने 1.5 इंच जो है ना वो जो फ्रंट है उसको छोटा कर लिया, और जो बैक है वो बिल्कुल सीधी है, उसको ऊपर की तरफ नहीं किया। तो ये एक गुड ऑप्शन होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से जो थे दोनों, उसकी म्यानी की सिलाई लगाई है और बैक की लगाई है। और उसके बाद ये देखें जी, इस तरह से इनको खोलना है और एक दूसरे के ऊपर रख के अभी जो इसकी साइड्स थी ना उनकी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इनकी भी साइड्स की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मैंने लगा ली है। अभी इसको मैं आपको फ़ोल्ड करके आपके सामने दिखाती हूँ कि इसको फ़ोल्ड करने में ज़रा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये देखें जी, मिडल से मैंने स्टार्ट कर लिया म्यानी से और ऐसे ही इसको फ़ोल्ड करते जाना है। अगर आप बैक जो है वो ज़्यादा रखेंगे तो आपको फ़ोल्ड करने में मसला होगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी आप कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर आप फ्रंट को छोटा करेंगे तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत इजी होगा। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप फ्रंट को छोटा कर लें या बैक को एक्स्ट्रा रख लें, तो ये आता सेम ही है, इसका काम भी सेम ही है। तो आप फ्रंट को कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप फ्रंट को करेंगे तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बैक को बड़ा रखना है तो उसके लिए आपको 2 इंचज़ एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अब ये देखें जी, इसी तरह से आप देख सकते हैं कोई इतना मसला नहीं हुआ। अगर थोड़ा बहुत कहीं होगा भी तो वो नज़र भी नहीं आएगा और आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा। और यहाँ पे इसका एंड कर लेना है और आपको मैं बताती हूँ कि इलास्टिक किस तरह से आपने मेजर करनी है और उसको कैसे करना है सेट, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो है इलास्टिक का भी बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो या तो ज़्यादा हो जाती है और या ज़्यादा टाइट हो जाती है या लूज़ हो जाती है। तो जितनी आपकी म्यानी होगी, शर्त ये है कि म्यानी का साइज़ आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने म्यानी का साइज़ जो है वो 12 इंचज़ लिया था। आपने भी जितनी आपकी म्यानी होगी उसको डबल कर लेना है। तो 12 का डबल होता है 24 इंचज़ पे मैंने निशान लगाना है और 1 इंच उससे एक्स्ट्रा लेना है जिसके ऊपर सिलाई आ जाती है ओवरलैप करके, ठीक है। 1 इंच ले लें या आधा इंच ले लें, इतना ही इसमें यूज़ हो जाएगा सिलाई में। तो मैं तकरीबन आधा पौना इंच ले लूँगी और इसको काट लूँगी। एक बार फिर से मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ कि जितनी आपकी म्यानी होगी उससे आपने डबल लेना है और कोई आधा इंच उससे एक्स्ट्रा ले लें ताकि जब उसको सिलाई करते हैं तो वो छोटा ना हो। और इस तरह से आप इलास्टिक लेंगे तो कभी भी ना ही छोटी होगी और ना ही बड़ी होगी। मैं फिर से कह रही हूँ, बस शर्त ये है कि आपकी म्यानी का जो साइज़ है ना वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वैसे इसका तरीका भी मैंने बताया हुआ है, मेरी वीडियो है, मैं लिंक आपको दे दूँगी कि किस तरह से आप बिल्कुल सही जो म्यानी का साइज़ है ना वो ले सकते हैं। अभी जी इसको सिलाई लगा लेनी है, निकाल के ये सारी सेट हो जाएगी। और इसके ऊपर फिर मिडल में सिलाई लगा लेनी है और ये जी सारी रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बाद में ही दिखाती हूँ। अभी आपको समझ आ गई होगी आई होप कि अभी यहाँ से जब सिलाई लगाएंगे ना, ये देखें, तो वो जो 1 आध इंच एक्स्ट्रा होता है ना वो बिल्कुल सेट हो जाता है, पूरा हो जाता है। ऊपर से मैंने सिलाई लगा ली थी इलास्टिक को डबल भी। अभी जी ये देखें, ट्राउज़र की जो सीधी साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ रखी है इसके पांचे की, और मिडिल में जो सिलाई लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। वैसे मैं निशान भी आपको लगा के दिखा देती हूँ कि आपको ज़रा प्रॉब्लम ना हो समझने में। मिडिल में मैंने निशान लगा लिया है। इस निशान से आपने दोनों तरफ 1.5 इंच के फासले पे निशान लगाना है। ये देखें जी, दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिया है 1.5 इंच के फासले पे। जिस जगह पे निशान लगाया था वहाँ से आपने पकड़ना है, इसको फोल्ड करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्लेट जो है वो डल जाता है, और उन दोनों साइड्स को आपने मिडिल में लेके आना है, ठीक है। और ये छोटा छोटा जो प्लेट्स हैं ना दोनों तरफ हो जाएंगे और इसको आपने पिन अप कर लेना है। अगर डायरेक्ट सिलाई नहीं लगानी तो वैसे पिन अप कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद जी यहाँ से आपने फिर से मेजर करना है 2 इंचज़ के फासले पे। सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है और फिर इसी निशान से आपने दोबारा से इसको पकड़ना है और छोटा सा प्लेट जो है ना वो फिर दे देना है। ये देखिए जी, आपने बस यही देखना है कि जो इसकी साइड्स है ना प्लेट्स की वो ऑपोजिट होनी चाहिए एक दूसरे के। अभी दूसरी तरफ से भी सेम ऐसे ही मैंने कर लेना है। और इस ट्राउज़र पे बस इतने ही प्लेट्स काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा डलेंगे तो वो उसकी शेप जो है ना वो टोटली चेंज हो जाएगी। तो मैंने 2 जो हैं वो एक तरफ डाले हैं और 2 ही एक तरफ डाले हैं। अभी जो पांचा है 14 इंचज़ बचा है, क्योंकि ये ज़्यादा था, 14 इंचज़ नहीं था, तो ये दोनों तरफ प्लेट्स आ गए हैं। 6 इंचज़ मैंने रखना था, तो थोड़ा थोड़ा जब सिलाई में आ जाएगा तो 6 इंचज़ वापस जो है वो रह जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इसी जगह पे मैंने सिलाई लगानी है और जो पिन्स हैं ना उनको मैंने रिमूव कर लेना है साथ साथ। ये देखें जी, दूसरा पांचा भी सेम ऐसे ही आपने रेडी कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि इसके आगे का हिस्सा जो है वो रेडी करना है। मैंने प्रेस कर लिया है इस तरह से इसको, ये देखें, हल्का सा नीचे वाला हिस्सा प्रेस कर लिया है और अभी इसके आगे वाला हिस्सा रेडी करना है। उसकी मैंने जो आगे वाला कपड़ा है, ये देखें जी, इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो ली है 4 इंचज़ और जो लंबाई है जितना आपका पांचा होगा उस हिसाब से आप लेंगे, ठीक है। मेरा 14 इंचज़ है तो मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया। अभी दोनों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है, तकरीबन आधा इंच।
और फिर से इसको इस तरह से तय लगा देनी है। ठीक है, मैं इसमें बुकरम यूज़ नहीं कर रही। अगर आपको बुकरम पसंद हो, आप पांचे में देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, प्रेस कर लिया है। और अभी इसको शलवार के साथ, ट्राउज़र के साथ हमने अटैच कर देना है इस तरह से। ये देखें, जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसको मिडिल में रख लेना है और ये जो पट्टी है ये उसके ऊपर नीचे आ जाएगी और फिर आपने इसके किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। कपड़ा बहुत ज़्यादा अंदर आपने नहीं देना, तकरीबन आधा इंच ही देना है, वो इनफ है। और ये जी मैं बग़ैर बुकरम के बना रही हूँ, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बगैर मुझे ज़्यादा पसंद था तो मैंने वैसे ही यूज़ कर लिया है। और अभी यहाँ पे इसका एंड कर देना है। सिलाई लगाते वक्त आपने कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, आराम से सिलाई लगानी है। ये देखें जी, अभी ये इसकी बैक है, बैक से भी इसको सिलाई लग गई है, फ्रंट से भी लग गई है। और उसके बाद क्या करना है, आपने इसको फोल्ड कर लेना है और जितना आपने पांचा रखना हो वो आपने रखना है और इसकी जो फिटिंग की सिलाई होती है वो लगा लेनी है। तो सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से पहले आप इलास्टिक देख लें। फ्रंट जो है वो थोड़ा छोटा है और बैक थोड़ा सा बड़ा है। इसका सेम ही तरीका है, काम ये सेम ही करता है, ठीक है। अभी जो इसका पांचा है वो इस तरह से है। फोल्ड करने के बाद मैंने प्रेस करके इस तरह से इसको सेट कर लिया है। आपको खोल के भी एक बार दिखा देती हूँ कि दूसरी तरफ से किस तरह से लग रहा होगा। ये देखिए जी, पहना हुआ ये बहुत प्यारा लगता है, स्पेशली कोई भी शॉर्ट फ्रॉक हो तो उसके साथ ये बहुत प्यारा लगेगा। ना ही बहुत खुला है और ना ही बहुत तंग है, बहुत इसका डिसेंट सा प्यारा सा स्टाइल है। और इसके मैंने 2-2 प्लेट्स डाले हैं। आप चाहें तो वैसे 3-3 डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। मैं आपको एक बार इस तरह से भी खोल के दिखा देती हूँ। ये देखें, जिसकी लुक जो है वो बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।